हमें देखने और सुनने को मिल रहा है पेपर के माध्यम से, अखबार के पेपर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह से पुलिस प्रताड़ित करने का काम कर रही है, ये बेहद ही निंदनीय है और बिल्कुल ही कानून सम्मत नहीं है। हमारा संविधान, हमारा कानून सर्वोपरि है। ये देश एक संविधान से चलता है, ये देश एक संविधान से चलता है। उस संविधान के अंदर उस संविधान के अंदर लोगों को कंट्रोल करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और कानून नाम का कोई चीज़ होता है। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा सुनने को मिल रहा है, कहीं भी आप देखिएगा, कभी न्यूज़ में या कभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या बाई फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है प्रताड़ित कर रही है। तो आज ऐसा ही एक वाकया है सामने मुरार थाने का। मैं नाम नहीं रखूँगा, मैं किसी का नाम नहीं रखूँगा कि किस व्यक्ति का मामला है, लेकिन अभी मेरे कान में एक संज्ञान आया कि मुरार थाने में एक निर्दोष व्यक्ति को, एक निर्दोष बच्चे को, निर्दोष लड़के को पीटा जा रहा है। और मैंने थाना प्रभारी को फ़ोन किया था, मुरार थाना प्रभारी को मैंने फ़ोन किया सवेरे कि एक जो लड़का है आपने उसको अरेस्ट किया है, उसका जांच कीजिए आप, और विदिन 24 आवर्स के बाद अगर जांच आपका पूरा होता है तो उसको छोड़िए, अगर जांच नहीं होता है तो उसको आप हटाइए। लेकिन 48 घंटा से उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। 48 यही घटना एक डुमरांव में भी हुई थी और यही घटना आपको कृष्णापुरम थाने में भी हुई थी, जिसमें हम गए थे और वहाँ पर डीएसपी जो थे वहाँ पर आए। वहाँ पर पासपोर्ट छुड़ाने के लिए किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, और हमने वहाँ पर डीएसपी को बुलाया और डीएसपी ने उस पर एक्शन लिया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, मुरार थाना प्रभारी, आपको किसने ये पावर दिया है कि किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कीजिएगा विदाउट एनी एफआईआर और उसको आप पीटिएगा, मारिएगा? कौन दिया है आपको पावर? बिना उसका नाम लिए हुए, बिना उसका नाम एफआईआर में है नहीं, आप उसको रात में उठाते हैं। और 24 घंटा, ये हमारे आईपीसी सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी व्यक्तिगत आज़ादी पे आप कोई व्यक्तिगत आज़ादी को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आपने उसको अरेस्ट किया, नियम है आप उसको अरेस्ट कीजिए, सबके बिना आप उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको पूछताछ कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए। लेकिन इतना पावर है कि अगर उस पर गिरफ्तारी, अगर उस पर कोई नहीं होता है, कोई संज्ञान उस पर नहीं सिद्ध होता है, तो उसको आपको छोड़ने का भी पावर आईपीसी और सीआरपीसी में दिया हुआ है। लेकिन आपको ये पावर किसने दिया कि आप उसको मारिए, उसको पीटिए? आप कौन दिया है पावर आपको? कि कहाँ कहीं कानून की किताब में लिखा हुआ है या संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि आप उसको मार सकते हैं, पीट सकते हैं? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आप बिना चालान का, बिना एथी का, बिना एफआईआर का उसको लेकर आते हैं और मारते पीटते हैं। और जब रोगी जब वो आरोपित मर जाता है, जब वो व्यक्ति मर जाता है, उसका जब लाइफ खत्म हो जाता है, तो आप उसको कहीं बिग फेंक देते हैं और बोलते हैं कि मेरे कस्टडी में नहीं है। इसी तरह की घटना हुई थी जहानाबाद में इसी तरह घटना हुई थी घोसी थाना में। हमने एसपी को फ़ोन किया वहाँ पर, और जहानाबाद में बताइए एक आदमी कैसे मोबाइल से लगा के चार्जर मर जाएगा? कैसे मर सकता है? हमने एसपी को फ़ोन किया। ये थाना आपके मर्जी से नहीं चलेगा। थाना को चलाने के लिए सरकार का टैक्स आता है, उस टैक्स को पेमेंट करने के लिए हम जनता टैक्स देते हैं, अपने कमाई से टैक्स देते हैं, अपने खेती से टैक्स देते हैं, तब जाके थाना चलता है। और आपका जो पेमेंट चल रहा है ना, वो हमारे टैक्स से चलता है, हमारे टैक्स के। थाना प्रभारी मुरार में आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन में पावर में आ गया ना, आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे बक्सर जिला के प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ, ये संविधान से देश चलता है। आपके कहने से नहीं चलेगा ये संविधान, आपके मन मर्जी से ये संविधान और देश नहीं चलता है। कानून है, कोई कानून का राज है। आप जिस पद पर बैठे हुए ना थाना प्रभारी, वो भी एक संविधान के तहत आता है, एक कानून के तहत आता है, ठीक ना? एक चैनल है, एक सिस्टम है। आप किसी को अरेस्ट कीजिए, ठीक है, आप अरेस्ट कीजिए, उससे पूछताछ कीजिए। अगर उसमें उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलता है तो आप उसको छोड़िए। लेकिन थाना में कौन, आपको मारने का पावर किसने दे दिया है? अगर वो व्यक्ति मर जाता कौन लेगा? ये साफ सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो उसका स्वास्थ्य का अधिकार का ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर उस व्यक्ति के शरीर पर अगर निशान आ गया, इस वीडियो को वायरल कीजिए, अगर उस लड़के के शरीर पर निशान आ गया तो मैं उसका इलाज करवाऊंगा और मेडिकल बनाऊंगा। और 166A और 365 अपहरण का केस आप पर मैं ठोकूंगा। अपहरण का केस आप पर ठोकाएगा। कौन दे दिया आपको पावर भाई? किसी को आप उठा लीजिए, किसी को उठा के थाना में बंद कर दीजिए, उसको मारना पीटना चालू कर दीजिए। कौन दे दिया आपको पावर? एसपी को फोन कर रहे हैं, एसपी मीटिंग में है, डीएसपी को फोन कर रहे हैं, डीएसपी मीटिंग में है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, एसडीएम कोई फोन नहीं उठा रहा है, ये देश कैसे चल रहा है? आपके बकैती से देश नहीं चलेगा, आपका अपना संविधान लागू नहीं होगा, आपका अपना कानून लागू नहीं होगा। इस देश में सीआरपीसी और आईपीसी है और ये काफी है। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारा राइट टू फ्रीडम को, उस लड़के के फ्रीडम को आप मार रहे हैं, उस लड़के के लाइफ को आप मार रहे हैं, ठीक ना? कौन दे दिया आपको पावर?
फोन नहीं उठाते हैं। जब जाता है उसका 3 घंटा से उसको बैठाए हुए, उसके गार्जियन को बैठाए हुए सामने, जब फोन से हम बात करने के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि मारने पीट लेंगे। कौन दे दिया आपको पावर मारने पीटने के लिए? कीजिए दिनेश को अरेस्ट, है हिम्मत तो कीजिए दिनेश को अरेस्ट और मारिए पीटिए। थोड़ा दिखाते हैं आपको कैसे मारा पीटा जाता है। कौन दे दिया आपको पावर मारने पीटने के लिए? आप याद रखिए, अपना औकात याद रखिए। आप थाना प्रभारी हैं, आप सीएम नहीं है, इस बिहार के सीएम नहीं, जनता के मालिक नहीं है, थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी। और आपको जो पैसा मिलता है ना सैलरी, वो हमारा टैक्स का पैसा है, हमारा टैक्स का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा है। ये जनता राज है, गुंडाई राज नहीं चलेगा थाना में, ये जनता राज है, ठीक ना। ये देश संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का पावर होता है, ठीक ना। किसी को अरेस्ट कर लीजिए, किसी को मारने पीटने लगी। डुमरांव थाना का मैटर हुआ था, वहां पर ठीक है कोई डकैती हो रहा है, कोई छिनैती हो रहा है, आप उसका इंक्वायरी कीजिए, आप पकड़िए। जो भी चोरी कर रहा है, जो भी क्रिमिनल है, आप उसको पकड़िए। हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई निर्दोष, हम ये नंदन के लड़का को भेजे थे, रंजन कुमार यादव को, कि आप जाइए थाना में पूछिए कि आपके भाई को क्यों अरेस्ट किया गया है। उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया और 24 घंटे 48 घंटा उसको जेल में रखा गया। कौन दिया आपको पावर जेल में रखने के लिए भाई? हाँ, ये देश, इस देश में कानून है कि नहीं है? CIPC और IPC है, और हमको भी नॉलेज है, हम लोग को भी नॉलेज है। विदिन 24 आवर्स 24 घंटा के अंदर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आरोपित सिद्ध होता है तो आप उसको जेल भेजिए। आप जज नहीं है, यू आर नॉट कोर्ट, यू आर नॉट ए जज, यू आर नॉट कोर्ट, यू आर नॉट ए जज। आप जज नहीं है, आप एक सिंपल थाना प्रभारी हैं, आप जज नहीं है, आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कोर्ट में होता है, जस्टिस कोर्ट में होता है, ठीक ना। किसी को पकड़ लिए, किसी को मारने लगे, पीटने लगे, अब मर जाएगा तब है? उसका गार्जियन फोन कर रहा है कि भैया इतना मार रहा है कि वहां पर जो लड़का सब जुटा हुआ था सब भाग गया। कौन दे दिया आपको पावर भाई मारने के लिए? कौन दे दिया? 166A लगेगा आप पर, 365 लगेगा अपहरण का केस, रिकॉर्ड में है आपके। वो लड़का गिरफ्तार 48 घंटा से, कौन दे दिया आपको पावर के? 48 घंटा से आप उसको रखे हुए हैं उसमें जेल में, कौन दे दिया पावर आपको? डुमरांव थाने में रंजन कुमार यादव, उसको 48 घंटा से बाहर, उसको 48 घंटा तक रखा गया, उसको जेल के अंदर। कौन दे दिया पावर भाई आपको? हम SP से पूछना चाहते हैं, DM से पूछना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कौन दे दिया आपको पावर? यू आर नॉट ए CM, यू आर नॉट ए जज। दिस इज द लोकतंत्र, दिस इज लोकतंत्र, दिस इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोस प्लस क्रेसिया, लोक का तंत्र, जनता का शासन। जनता है यहाँ पर, जनता, कानून है, कानून से चलता है ये देश कानून से चलता है, ठीक ना। CRPC और IPC है। हम तो यही तो बोलना चाहते हैं आप लोग से, आप तमाम पब्लिक लोग CRPC और IPC पढ़िए, नहीं तो इसी तरह शोषण होगा। कितने बार दिनेश बोलेगा? सबको जागना होगा, सबको जागना होगा, सबको CRPC और IPC और संविधान का पाठ पढ़ना होगा, तभी हो सकता है। नहीं तो भैया इसी तरह होगा। दिनेश कोई तिस्मार खान नहीं है, ठीक ना। आपको भी नॉलेज लेना होगा। कौन दे दिया पावर आपको? मुरार थाना प्रभारी, सुन लीजिए, बिना वजह बेवजह अगर किसी भी आदमी को आप अरेस्ट कीजिएगा, या हमारे अंडर में, हमारे जुडिक्शन में अगर हमारे कान में पता चल गया कि किसी भी आदमी को बेवजह किया है, तो हम थाना पर भाई, थाना लोग का चरित्र हमको भी पूरा दुनिया जानता है। 50 रुपए के लिए फाइन करते हो, जाकर ट्रक के हाईवे के किनारे ट्रक से पैसा उछलते हो। तुम लोग का कितना चरित्र हम जानते नहीं है। कुरान सराय थाना को हम पकड़े थे ना, मछली लेते हुए, घूस लेते हुए कुरान सराय थाना को हम पकड़े थे। DSP से पूछ लीजिए, के सिंह DSP उसका गवाह है। कुरान सराय थाना को घूस लेते हुए मछली पकड़े थे हम, ठीक ना। तुम लोग का चरित्र कितना है हमको सब पता है, कितना चरित्रवान हो। कानून की आड़ के नीचे किसी भी आदमी को मारने लगे या पीटने लगे, कौन दे दिया पावर आपको भाई? यहाँ पर कृष्णापुरम थाना में पासपोर्ट के नाम पर 700 रुपये 500 रुपये तुम लोग लेते हो, ठीक ना। झूठा FIR करके 10-10 हजार 20-20 हजार कमाते हो तुम लोग। ये दिनेश सिंह सूर्या बोल रहा है, जो करना है सो करना, ठीक ना। जनता के पावर से खिलवाड़ नहीं, जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं। 700 रुपया 500 रुपया, शर्म लगता है? शर्म है कुछ? शर्म के नाम पर कोई चीज है? थाना पर भाई संतोष कुमार DSP के सामने जाके हुआ और मारते भी हैं। पासपोर्ट छुड़ाने के नाम पर 500-700 रुपया नहीं दिए तो थप्पड़ चला दिए। डुमराव पुलिस स्टेशन, बिना वजह किसी को गिरफ्तार कर लीजिए। क्या है? थाना खोल के रखा है कि अपहरण केंद्र किडनैपिंग केंद्र खोल के रखे हो तुम लोग? थाना है कि अपहरण केंद्र है? गुंडई से चलेगा थाना? IPC और CRPC कानून के तहत थाना चलेगा, कानून के तहत, ठीक ना। आ रहा है दिनेश सिंह सूर्या सिस्टम में, आ रहा है, ठीक है। चलने नहीं देंगे इस तरह, किसी भी आदमी के अधिकार से खिलवाड़ नहीं करने देगा दिनेश सिंह सूर्या, ठीक ना। हद होती है, किसी चीज का हद होता है। फोन लग रहा है, फोन सवेरे से कर रहे हैं कि भाई उस आदमी का आप इंक्वायरी कीजिए, अगर इंक्वायरी में होता है तो उसको आप जेल भेजिए। कौन होते हैं यहाँ पर 48 घंटा रखने वाले? If he is guilty, आप send to jail. If he is guilty, then send to jail.
अगर गिल्टी अगर वहां पर है, अगर उसको आरोप सिद्ध हो रहा है तो आप जेल भेजिए, जज निर्णय करे, जज डिसाइड करेगा कि इसको 3 साल का सजा दें या 50 साल का सजा दें या उम्र कैद दें इसको। आप नहीं है, आप जज नहीं है किसी को उठा के मारने लगेंगे, ठीक ना। कानून नाम का कोई चीज है, जैसे कानून पालन करवाते थे आप लोग लॉकडाउन में कि 50-50 रुपए का फाइन करते थे, वही कानून आपको भी पालन करना होगा। मोटरसाइकिल से 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वसूलते और अपना चरित्र कैरेक्टर दिखा रहे हैं, कैरेक्टर दिखा रहे हैं अपना कैरेक्टर। बहुत कैरेक्टर लेस हो तुम लोग दारू बिकवाता है, तुम लोग दारू बिकवाता है, ठीक ना, तुम लोग दारू बिकवाता है। पूरे जिला में तुम लोग के माध्यम से दारू बिक रहा है, एकदम गारंटी के साथ है। तुम लोग अगर ठीक रहोगे कौन करेगा? मारो रेड, दिन रात तुम लोग रात में मारो रेड, रात में तुम आपको चक्कर लगाओ रोड का, क्राइम नहीं होगा। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रात में चलेंगे, दिन में चलेंगे, ये मेरा अधिकार है। कौन है आप रोकने वाला? रात में चलने, रात में भी चलेंगे हम, ये मेरा अधिकार है। और हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, 80,000 90,000 तुमको टैक्स तुम्हारा पेमेंट जाता है, ठीक ना। तुम्हारा काम है रखवारी करना, तुम्हारा काम है जनता का रखवारी करना, इन्हें के पकड़ के या उसको पकड़ के पीटने लगना। कौन दे दिया पावर तुमको? नहीं चलेगा चौंगाई प्रखंड में, पूरे जिला में नहीं चलेगा। और आ रहे पावर में तब तुमको सिखाएंगे, आईपीसी और सीआरपीसी सिखाएंगे और संविधान का पाठ सिखाएंगे। करो अरेस्ट, दिनेश सिंह सूर्या को अरेस्ट कर रहा है, किसी को मारने लगेंगे, किसी को पीटने लगेंगे। कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है, कोई कानून नाम का चीज है कि नहीं? बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सीएम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, माननीय तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहेंगे, इस बिहार में कोई कानून नाम का चीज नहीं है, कानून नाम का कोई चीज नहीं है। ये अफसरशाही चल रहा है, फोन नहीं उठाते हैं, एसडीएम फोन नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा फोन भाई? आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हरिंदर राम जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं? डीएम फोन नहीं उठाते हैं, एसपी बोलता है मीटिंग में। जब देखिए तब मीटिंग, कौन सा मीटिंग कर रहे हैं भाई? आप पब्लिक को मारने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक को मारने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। आईपीसी सीआरपीसी देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलता है। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। उस लड़के को जिसको पकड़ के आपने 48 घंटा से कैद कर रखा है, उसको क्या हम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंक्वायरी बोलेंगे या अपहरण बोलेंगे? माननीय एसपी साहब, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब, बक्सर के एसपी साहब, आपसे हम पूछना चाहते हैं कि 48 घंटा 72 घंटा से किसी आदमी को थाने में बैठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? कानून सम्मत है या अपहरण है? अपहरण है कि कानून है? ये हमको बताइए आप। डुमराव में किसी को आप जाता है पूछने के लिए कि मेरे भाई को अरेस्ट क्यों कर लिए, उसको आप थाना में ठेल दिए। क्या है भैया? जनरल डायर का राज है, अंग्रेज का राज है, ये लोकतंत्र है, देश स्वतंत्र है, ठीक ना। पुलिसिया राज नहीं है, जनता का शासन चलता है, जनता का शासन, लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ठीक ना। किसी को दबा नहीं सकते हैं, बोलने का अधिकार है, चलने का अधिकार है। पकड़ लिए, किसी को मारने लगे, पीटने लगे, कौन दे ये पावर? नहीं चलेगा, इस तरह का गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे हम लोग, ठीक ना। जन सेवा मोर्चा नहीं चलने देगी इस तरह की गुंडागर्दी, याद रखिएगा आप लोग। मुरार थाना प्रभारी, सारे थाना के लोग, सारे थाना प्रभारी को हम बोल देना चाहते हैं, चाहे हमारा जान चल जाए चाहे रह जाए, किसी भी आदमी, किसी भी निर्दोष को अगर बेवजह अरेस्ट किया गया तो दिनेश सिंह सूर्या वहां पर खड़ा है। पूरे बक्सर जिला में बिना वारंट का, बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट किया गया और 24 आवर्स के बाद अगर उसको रखा गया तो दिनेश सिंह सूर्या वहां पर आपको खड़ा मिलेगा। आपको दिनेश सिंह सूर्या को पार करना होगा, ठीक ना। किसी भी आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं आप। किसी भी आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का आपको पावर नहीं है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार है, चाहे रात हो दिन। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना कंट्रोल करके रखिए, क्राइम को कंट्रोल करके रखिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जानते नहीं हैं, कृष्णापुरम थाना में थे आप, अब आपको जानते हैं हम, ठीक ना। एक आदमी का मोबाइल छीना गया तो कैसे उसको आप सनहा दर्ज कराया, चोरी का मामला था और सनहा में कन्वर्ट कराया गया, एनसीआर में कन्वर्ट कराया गया, और जबकि 379 का मामला था। सब हमको पता है, कैरेक्टर सब पता है। कुरान सराय थाना मछली लेते हुए पकड़े, रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे जाके देखिए वीडियो। कुरान सराय थाना का मछली लेते हुए घूस पकड़े हैं हम, ठीक ना। सब पता है हम लोग को, नहीं बोलते इसका मतलब क्या हुआ? जो समझ में वो कर देंगे, किसी को उठा ले, किसी को अरेस्ट करें। मेरे घर पर 4 थाना पुलिस छापा मारी थी। गुंडा है, मवाली है, शराब बेचने वाले माफिया हैं। 4 थाना तुम लोग आया हुआ था, 4 थाने के पुलिस 70 को जवान लेके मेरे घर पे आया था। माफिया हैं हम, पॉलिटिकल लीडर, आई एम ए पॉलिटिकल लीडर।
एंड आई ऑल्सो एजुकेटेड पर्सन। बेवजह किसी को तबाह नहीं कर सकते हैं, बेवजह किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ जाइए, समझ जाइए, मेरे जुडिक्शन के अंदर में अगर किसी भी आदमी को अगर उसके संविधान के सम्मत, संविधान विधि सम्मत अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अदरवाइज विधि सम्मत अगर कार्रवाई नहीं होता है तो दिनेश सिंह सूर्या खड़ा मिलेगा आपको। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इन लोग के कान में पहुंचे।